वेलकम स्टूडेंट्स। वैसे भी आज की वीडियो आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बट लेट हुआ है, उसके लिए सॉरी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया था, ऐसा भी बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स है। वो पहले मैंने बता दिया था कि थोड़ा सा प्रूविंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, उसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी भी इसमें मैं एक क्वेश्चन है, उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और एक क्वेरी क्वेश्चन में आई है, उसको भी डिस्कस। जैसे क्वेश्चन ये आया था 1.732 डिवाइड √7। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ, किसकी वैल्यू होती है? √3 की। √3 divided by √7, or we can write this √7 upon √3। क्लियर? अब इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। √3 अपॉन √3, √7 इंटू √3 √21, √3 इंटू 3। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर हम डिवीजन में डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर √7 अपॉन √3 था, इसलिए इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। फिर √21 की वैल्यू आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिए, 2 टीम डेसिमल तक का। 21.000, ये पेयरिंग कर ली हमने। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये 4 4 4 4 4 जा 16, ये 5 आ जाएगा। 4 4 8, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 0। अब 8 की टेबल 50 में देखते कितनी बार टाइम जाएगा? 6 जा। लेकिन अगर हम करेंगे यहाँ से तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार ले जाएंगे? 5 टाइम। 5 जा 5 जा, तो ये आपका 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 42। तो ये आ जाएगा 10 - 5, 9 - 2 7, ये आ जाएगा 90। फिर एज वेल एज 00, 8 से करेंगे, 9 8 जा 72, तो ये आ जाएगा 8 से, एंड सो ऑन। इस तरीके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये समझ में आ गया? जिसकी भी क्वेरी थी क्लियर है? यहाँ पर आपका एक ही कॉन्सेप्ट यूज है, रेशनलाइजेशन का, और कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.732 आपको हमने पहले भी, इससे पहले क्लास डिस्कस कर चुके हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 डिवाइडेड √7, वी कैन राइट √7 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए, इसके बाद आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करती है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसी बेस पे हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को ड्रा करते हैं। इसके दो मेथड, एक तो ये है मेथड, आज एक ही मेथड हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्कस किया था, कंफ्यूज ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम √5 की बात करें। तो √5 को हम लिख सकते हैं क्या? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले आप नंबर लाइन पे 0, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड सो। सबसे पहले यहाँ क्या है? 2। तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक की ये लाइन हमने ड्रा किया, दिख रही होगी आपको। इसके बाद इस 2 पर हमने 90 डिग्री ड्रा किया। क्या ड्रा किया? 90 डिग्री। अभी इसको हम कंस्ट्रक्ट करके कॉपी पे भी दिखाएंगे। ये आपने पहले एक बार बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 90 डिग्री बना लिया, फिर 1 यूनिट यहाँ कट किया और इसको मिला दिया। दिस इज द O, ये पॉइंट आपका A हो गया और ये पॉइंट B।
ये यहाँ से ओ ए इक्वल टू 2 और ए बी इक्वल टू क्या है 1। दिस इज √5। यहाँ कंपास रख के यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये इस तरीके से जाएगा, जहाँ पे जाएगा दिस इज द पॉइंट सी, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी √5। समझ में आ गया। ऐसे ही √10 की बात करते हैं। √10 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3, ये 3 यूनिट लाइन ड्रा हो गई। यहाँ पर आप 90 बनाइएगा, ये आपका हो गया, और 1 कट करिएगा, ये आपका √10 आएगा। यहाँ से लेके एक वो लगाइए, यहाँ पॉइंट आएगा, तो यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी √10। इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसको हम कॉपी पे करके भी आपको दिखा रहे हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में है, एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी है। इसको समझिएगा पहले कायदे से। स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो देखिए जैसे सपोज दैट क्या किया मैंने, 0 और ये यहाँ पर वी कैन ड्रा 90 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा कर लिया। क्लियर है। अब देखिएगा 1 ये है, 1 इस पे 1 डिस्टेंस लेके मैं एक आर्क लगा दिए, ए भी 1 हो गया, और इसको मीट कर दिया। ये क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। अगेन यहां पर इस पॉइंट पर फिर हम 90 ड्रा करेंगे और इसमें 1 कट करेंगे, ये √2 है, ये 1 है, इसका स्क्वायर क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये √3। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर इस पॉइंट पर फिर हम 90 ड्रा करेंगे और यहां पे 1 कट करेंगे, दिस इज √4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम आगे बनाते चले जाएंगे। दिस इज द स्पाइरल रूट। इसको हम कॉपी में ड्रा करके आपको समझा रहे हैं। कंटिन्यू। क्लियर है। कि हमें √5 ड्रा करना, तभी हमने आपको समझाया। ये एक लाइन खींच लिया, इसके बाद 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। √5 के लिए हमें कहाँ तक जाना था 2 तक का। इस 2 पर हमें क्या ड्रा करेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम कंपास से बना रहे हैं, देखिएगा आप भी बनाना जानते हैं। दिस इज द ड्रा ऑफ 90 डिग्री। ये हमने 90 डिग्री ड्रा कर लिया। इसके बाद इस पर हमें 1 यूनिट डिस्टेंस कट करनी है। यहाँ से लेकर के ये 1 यूनिट डिस्टेंस हुई, ये कट किया। जहाँ कट करेगा उसको इस ये दिस इज द पॉइंट ए, और ओ से इसको क्या करेंगे हम मीट करेंगे, ओ ए। तो ये यूनिट क्या है 2 है, और ये पॉइंट आपका क्या है 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस √5। इसके बाद मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की डिस्टेंस आप ये ले करके नाप लीजिए। उसके बाद एक आर्क ऐसे लगा देते हैं जहाँ कट करता है पॉइंट, दिस इज द पॉइंट सी। इसका मतलब यहाँ से ले करके ये यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी √5। ऐसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ √10। √10 में ये आपका 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 यूनिट पर हमें 90 बनाना है, तो 3 पे फिर हम ड्रा करेंगे 90 डिग्री। देखिएगा कायदे से स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 90 डिग्री। इसके बाद हमने 1 यूनिट मेजर किया, 1 यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, और एक आर्क ये कट किया।
और इसको हम ओ से 0 से मीट करेंगे। कहाँ से मीट करेंगे? 0 से। हमारे पास 0 ये है, यहाँ से इस पॉइंट को मीट किया। दिस इज √10। अब क्या करते हैं इसके बाद? √10 के लिए यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक डिस्टेंस मेजर कर लिया। जहाँ पे जाएगा दिस इज़ द डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी डिस्टेंस जो होगी दिस इज √10। क्लियर है? और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पायरल रूट्स। स्पायरल रूट्स में भी मैंने आपको बताया, जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिया 90 डिग्री बनाएंगे 1 पे, ये हमने 90 डिग्री यहाँ ड्रा किया इजी से, बहुत आसान है। क्लास 6 7 में 8th में आपने 90 डिग्री बनाना सीखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिस इज द 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को हमने आगे बढ़ा दिया। फिर 1 यूनिट इस पर भी कट करने के लिए मैंने कहा था। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 1 यूनिट, 1 इंचेज ले लिया हमने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल हो जाएगा। कहाँ पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को यहाँ से मीट कर दिया ओ से। ये पॉइंट आ रहा है, ये √2 हो गया आपका। क्लियर? अब √2 के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये आपका √2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जहाँ √2 हो रहा है, अगेन हम इस पर 90 डिग्री बनाते हैं। देखिए 90 डिग्री हमने यहाँ पे बनाया है। इस पॉइंट ये हमारे पास है वैसे, और ये 90 डिग्री है। इस पे फिर हम 1 यूनिट ड्रा करेंगे। 1 यूनिट आपका यही डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट ये ड्रा होगा। दिस इज √4। दूरी से कम समझ में आएगा बेटा, कोशिश करिएगा, आ जाएगा। ये क्या होगा? √4। अब √4 देखा जाए तो √4 का मतलब देखिए, तो यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस हुई, ये आपका आएगा कहाँ पे? 2 पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगेन और डिस्कशन होगा, कोशिश करिएगा ड्रा करने की। समझ में आ गया? ओके। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, हो सकता है समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आता तो अगेन आप एक मेथड और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो भी बना के डिस्कस करूँगा, और प्रूविंग भी समझाऊंगा कायदे से, जो कि शायद थोड़ा सा लंबा होगा। इसलिए फ्रेश मूड से ही कल हम आपको नए कॉन्सेप्ट की तरफ